तो दोस्तों आज 6 मई 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर और कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के बहुत सारे हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा देश के ऐसे बहुत सारे हिस्से जहाँ पर पहले से लॉकडाउन चल रहा था, वहाँ पर लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा नियमों को भी और ज्यादा कड़ा किया गया है कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो भी बीपीएल परिवार हैं, यानी कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अगर उनके परिवार में कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे सरकार की तरफ से रोजाना 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी इलाज करवाने के लिए, और ये सहायता 35,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शराब पीने वालों के लिए बड़ी चेतावनी आई है। जानकारी के मुताबिक शराब पीने वाले 4 लाख लोग अभी तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। विशेषज्ञों ने सतर्क किया है कि ज्यादा शराब पीने से जान तक जा सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर सीधे सरकार के सलाहकार की तरफ से बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर पर सरकार की बड़ी चेतावनी। इसके लिए रहना होगा तैयार। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अब तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू होने जा रही हैं। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश में तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन ये पता नहीं है कि ये तीसरी लहर कब आएगी। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की ये दूसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी, इसका अंदाजा नहीं था। आपको बता दें, बीते साल 2019 में जो कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था, तो वो कोरोना की पहली लहर थी। अभी इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है और आने वाले दिनों में किसी समय पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। जिस तरीके से पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक निकली है, तो इसी तरीके से तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये बात साफ नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर कब तक आएगी। इसी की वजह से देश के सभी लोगों को सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल है आपकी और आपके प्यारों के जान की। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज लगभग 24 घंटे में मिले 4,12,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। लगभग 4,000 लोगों की गई है जान केवल एक दिन में। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 4,12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,10,70,852 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 2,30,151 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3900 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से पूरे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,30,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,72,69,076 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों को अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 35,62,715 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सलमान खान का बड़ा फैसला। सलमान की फिल्म की कमाई के एक हिस्से से खरीदे जाएंगे कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स। जी हाँ, कोरोना महामारी के खिलाफ सलमान खान और जी एंटरटेनमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। फिल्म राधे की कमाई का एक हिस्सा कोरोना की मदद के लिए जाएगा। इसीलिए उन्होंने डोनेशन प्लेटफॉर्म गिव इंडिया के साथ भागीदारी की है। इसी के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर जैसे जरूरी सामान खरीदे जाएंगे और फिर इसको कोरोना वायरस के मरीजों के लिए दान किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि आने वाले 13 मई यानी कि ईद के दिन सलमान खान की नई फिल्म योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज होने वाली है। तो इसी फिल्म से जो कमाई होगी, तो उसका एक हिस्सा कोरोना वायरस के मरीजों के लिए दान में जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में सोमवार तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया है ये सख्त फैसला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बने गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन को आने वाले सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। वैसे आपको बता दें कि ये लॉकडाउन आज गुरुवार सुबह 7 बजे ही खत्म हो रहा था, लेकिन कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए इस लॉकडाउन को आने वाले सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। यूपी में लॉकडाउन बढ़ जाने के बाद नोएडा और गाजियाबाद में भी यही हाल रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि नोएडा और गाजियाबाद में भी सोमवार तक के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। सख्त किए गए हैं नियम। जी हाँ, नोएडा और गाजियाबाद में भी आने वाले सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बेवजह घर से निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो पहली बार उससे 1,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, लेकिन अगर सेम व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाएगा तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा मास्क न पहनने पर। इतना ही नहीं, कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। लॉकडाउन के दौरान जो भी लोग किसी जरूरी काम से जाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की वेबसाइट से एक ई पास लेना होगा। आप देख सकते हैं अगली खबर में इस जानकारी को कि यूपी में लॉकडाउन
लॉकडाउन के दौरान आप इस तरीके से कर सकते हैं ई पास के लिए अप्लाई। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान आप किसी जरूरी काम से या आपकी किसी जरूरत की दुकान है और आप उसको खोलना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए ई पास होना चाहिए। आप ई पास को अप्लाई करने के लिए यूपी सरकार की वेबसाइट rahat.up.nic पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं या कोई मरीज है तो वो अपनी डॉक्टर की पर्ची को दिखाकर ही कहीं पर जा सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस ई पास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आइए जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो झारखंड में भी एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। अब 13 मई तक लागू रहेगी पाबंदियां। जी हाँ, झारखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। अब राज्य में आने वाले 13 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से निकलने पर मनाही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में 7 मई से 16 मई तक के लिए लगेगा कर्फ्यू। सभी शिक्षा संस्थाएं रहेंगी बंद अगले आदेश तक। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना के हालात को देखते हुए हिमाचल की सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में 6 मई यानी कि आज रात 12 बजे से आने वाले 16 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इस दौरान सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे, कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करेंगे। कोरोना कर्फ्यू के साथ धारा 144 भी लागू की जाएगी। प्रदेश में धारा 144 लागू होने के बाद एक जगह पर 4 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले काफी सारी खबरों के बारे में सुना कि देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन आपको बता दें भारत सरकार पर पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के लिए दबाव बन रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर इस बात की सलाह दे रहे हैं कि पूरे देश को एक बार फिर से बंद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कोरोना वायरस के इस भयंकर रूप को रोकने के लिए क्या एक बार फिर से पूरे देश में सख्त लॉकडाउन पहले जैसा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। ध्यान रहे कि आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो विशेषज्ञों ने किया सतर्क। 4 लाख शराबी हो गए हैं कोरोना से संक्रमित। ज्यादा शराब पीने से जान तक जा सकती है। जी हाँ, पंजाब की कोविड रिव्यू कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर तलवार ने शराब का अधिक सेवन करने वालों को सतर्क किया है। उन्होंने कहा है कि शराब की ज्यादा मात्रा संक्रमित व्यक्ति की जान भी ले सकती है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है, इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है तो ऐसे में उसकी जान तक जा सकती है। शराब को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैल रही है। डॉक्टर के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैल रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि शराब का सेवन करके वायरस से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। विशेषज्ञों ने सारी बात इसके अपोजिट में बताई है, यानी कि जो भी व्यक्ति शराब पीते हैं तो उनका इम्यून पावर कम हो जाता है। इसकी वजह से ऐसे लोग आम लोगों के मुकाबले में जल्दी कोरोना की चपेट में आ जाते हैं, और जो भी लोग कोरोना की चपेट में आने के बाद बहुत ज्यादा शराब पिएंगे तो उनकी जान तक जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गरीब कोरोना मरीजों को प्रतिदिन 5,000 रुपए देगी सरकार। अस्पतालों को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जी, हरियाणा सरकार बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवार के कोरोना मरीजों को वित्तीय सहायता देगी। प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू बेड के लिए और इलाज करवाने के लिए बीपीएल परिवारों के सदस्य को जो कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो उन्हें हर रोज 5,000 रुपए की मदद दी जाएगी। हालांकि ये अधिकतम मदद 7 दिनों के लिए होगी, यानी कि सरकार 35,000 रुपए की मदद कर सकती है ऐसे कोरोना वायरस के मरीजों की जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। गरीबी रेखा से जो ऊपर के लोग हैं लेकिन उनको भी जरूरत है, वो लोग भी गरीब हैं, तो ऐसे लोग भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। सरकार ने ये बात कही है। इनके इलाज का खर्चा सीधे सरकार अस्पताल को दे देगी। एक मरीज के हिसाब से सरकार 1,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए की मदद दे सकती है अस्पताल को, यानी कि ये अस्पतालों के लिए प्रोत्साहन राशि होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमण के चलते नहीं होगा उपचुनाव का आयोजन। जी हाँ, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बीते बुधवार को एक बड़ा फैसला करते हुए विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये फैसला कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए लिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक उपचुनाव नहीं होंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव विभिन्न राज्यों की लोकसभा और विधानसभा सीटों पर होनी है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि उपचुनाव उस चुनाव को कहा जाता है कि जब किसी सीट के कैंडिडेट की मौत हो जाती है या किसी भी कारणवश कोई लोकसभा या विधानसभा की सीट खाली हो जाती है तो सीट को भरने के लिए दोबारा चुनाव करवाया जाता है और इसे ही उपचुनाव कहते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में दम तोड़ता सिस्टम। कानपुर में वेंटिलेटर न मिलने से 2 दिन में 110 मरीजों की मौत। फिरोजाबाद के हॉस्पिटल में बिजली कटने से ऑक्सीजन सप्लाई ठप। इसकी वजह से भी गई है एक व्यक्ति की जान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदहाल सिस्टम ने 2 दिनों के अंदर 110 मरीजों की जान ले ली है। इन मरीजों की मौत समय पर वेंटिलेटर की सुविधा न मिलने की वजह से हुई है। आपको बता दें अभी कोरोना के साथ वेंटिलेटर की सुविधा न मिलने पर या ऑक्सीजन न मिलने की वजह से भी कई सारे लोगों की जान जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जापान में भी लॉकडाउन बढ़ा। आईपीएल के बाद अब ओलंपिक भी हो सकता है रद्द। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले की वजह से जापान ने भी अपने यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब इसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले 23 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक
ओलंपिक को भी रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें, इससे पहले अभी हाल ही में बीते मंगलवार को कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित हो जाने की वजह से भारत में आईपीएल को भी रद्द कर दिया गया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूर्व रेलवे ने रद्द की 16 ट्रेनें। आने वाले दिनों में जो भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं, ये खबर है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के कारण रेलवे कम ट्रेनों का संचालन कर रहा है। रेलवे ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते कई ट्रेनों को अभी रद्द किया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 8 जोड़ी यानी कि 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों के कैंसिल हो जाने की वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार जाने वाले यात्री भी प्रभावित होंगे। अभी इस समय अगर मैं एक एक करके सभी ट्रेनों के बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। इसी की वजह से हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं, ये कहां से कहां के लिए जाने वाली थी, इन ट्रेनों के नंबर क्या हैं। लेकिन लिंक को चेक करने से पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लें, क्योंकि अभी भी काफी सारी खबरें बाकी हैं और इसमें से कई खबरें आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सऊदी की सरकार ने पहली बार जारी की मक्का के काले पत्थर की हाई डेफिनेशन तस्वीर। जानकारी के मुताबिक 49,000 मेगापिक्सल की है ये तस्वीर। बनाने में लगे हैं 50 घंटे। जी हाँ, सऊदी अरब स्थित मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल मक्का से काले पत्थर की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, ये पहली बार हुआ है कि सऊदी प्रशासन ने खुद इस तस्वीर को जारी किया हो। जानकारी के मुताबिक अरबी जबान में इस पत्थर को हजरे अस्वद कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है काला पत्थर। आपको बता दें, जिस तरीके से इस पत्थर की तस्वीर ली गई है, तो ऐसी तस्वीर पहली बार आई है। जानकारी के मुताबिक इस तस्वीर को डेवलप करने में 50 घंटे का समय लगा है। जब आप इस मक्का के पत्थर की तस्वीर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कैमरा पत्थर के अंदर जा रहा है, क्योंकि तस्वीरों को कुछ इस तरीके से बनाया गया है। सऊदी सरकार की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई हैं, तो उसका एक वीडियो भी बनाया गया है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप क्लिक करके मक्का के काले पत्थर की अद्भुत तस्वीरें देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस साल 2021 में तीसरी बार महंगे होंगे टेलीविजन के दाम। आयात शुल्क बढ़ने की वजह से होगा ऐसा। जी हाँ, टेलीविजन की कीमतें अगले कुछ दिनों में 3 से 5% बढ़ सकती हैं। सरकार चीन से आयात होने वाले ओपन सेल पैनल पर सीमा शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, ये ओपन सेल पैनल टेलीविजन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी की वजह से ये बताया गया है कि आयात शुल्क बढ़ने की वजह से जो टेलीविजन के दाम है वो 3 से 5% एक बार फिर से बढ़ सकते हैं, यानी कि टीवी महंगा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महिला ने एक साथ 9 बच्चों को दिया जन्म। दुनिया के इस देश से आई है गजब की खबर। जी हाँ, अब तक आपने जुड़वा बच्चों या फिर 3 बच्चों या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चों के जन्म की कहानी सुनी होगी, यानी कि एक महिला ने एक बार में 4 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन हाल ही में एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म देकर सभी लोगों को हैरत में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक ये महिला मोरक्को की है। अभी बीते मंगलवार को ही मोरक्को की एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी बच्चे और माँ पूरी तरीके से स्वस्थ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से 19 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 90 रुपए 55 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 80 रुपए 91 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दाम में आई मामूली गिरावट, लेकिन चांदी के दाम बढ़े हैं। आइए बताएं आपको सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को सोने के दाम में एक बार फिर से 317 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,382 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 2328 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 70,270 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कांस्टेबल के पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। 10वीं और 12वीं पास वाले कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन। जी हाँ, कर्नाटका स्टेट पुलिस ने सिविल विभाग में 4000 कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं, तो वो आने वाले 31 मई 2021 से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, SBI यानी कि भारत के सबसे बड़े बैंक में भी भर्तियां निकाली गई हैं। आपको बता दें, ये भर्तियां 5454 पदों पर होनी है। साथ ही में आपको बता दें कि ये भर्तियां क्लर्क के लिए होंगी। तो इस वाली वैकेंसी की योग्यता को जो भी कैंडिडेट्स पूरा करते हैं, तो वो आने वाले 17 मई 2021 से पहले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके यूपी में ई पास के लिए सरकार की वेबसाइट द्वारा कैसे अप्लाई करना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसके लिए भी हम आपको एक लिंक दे देंगे। आप लिंक पर क्लिक करके यूपी में ई पास को अप्लाई करना सीख पाएंगे। इसके अलावा आपको ई पास से जुड़ी भी और ज्यादा जानकारी लिंक द्वारा ही मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो SBI के ग्राहक तुरंत कर लें ये काम, वरना 31 मई के बाद बंद हो सकता है आपका खाता।
जी हाँ, देश में कोरोना के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। इसी की वजह से सरकार लोगों से ये लगातार अपील कर रही है कि लोग घरों में रहें। आपको बता दें, इसी की वजह से देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने केवाईसी कराने की जो लास्ट डेट है उसे बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया है। हालांकि खबर ये आई है कि जो लोग 31 मई तक अपना केवाईसी नहीं करवाएंगे तो उनका खाता बंद भी हो सकता है। हालांकि इसी बीच आरबीआई की तरफ से भी एक खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि फिलहाल कोरोना के हालात को देखते हुए आने वाले दिसंबर के महीने तक केवाईसी नहीं करवाने पर कोई बैंक अपने ग्राहकों को दंड नहीं दे सकता। कुल मिलाकर आपके लिए खबर है कि आप अपने बैंक ब्रांच में या कस्टमर केयर में कॉल करके इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि आपके खाते की केवाईसी पूरी है या नहीं है। अगर केवाईसी हो गई है तो ठीक है, और अगर नहीं हुई है तो आप ईमेल के जरिए घर बैठे बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट अपने बैंक ब्रांच को भेज सकते हैं या आप कुरियर भी कर सकते हैं और आपकी केवाईसी घर बैठे ही हो जाएगी। इसकी और ज्यादा जानकारी आपको एसबीआई की वेबसाइट से या योनो ऐप से या कस्टमर केयर से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 6 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।